यह स्पष्ट करना है कि किस तरह से भारतीय लोकतंत्र को ध्वस्त करने की कोशिश हो रही है। स्पष्ट निर्देश है सेक्शन 36 रिप्रेजेंटेटिव एक्ट स्पष्ट निर्देश करता है ऑन द डेट फिक्स फॉर द स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन। जब भी नॉमिनेशन जो फॉर्म भरे गए हैं, जो भी जांच के लिए डेट निर्धारित किया गया है, उस वक्त एक कैंडिडेट आएगा जिसने नामांकन किया है, वो अपने अथॉराइज्ड मेंबर्स को लेके आ सकता है, जिसको एजेंट कहा जाता है। और उस वक्त अगर नॉमिनेशन में कोई गड़बड़ी है, तो ये रिटर्निंग ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि वो फैसिलिटीज उपलब्ध आपको कराएगा और करेक्ट कराने की कोशिश करेगा। ये उपलब्ध नहीं कराया गया, ये पूरी के पूरी तरीके से वायलेट किया गया है। सेक्शन 36 को पूरी तरीके से वायलेट किया गया है। विदाउट गिविंग द अपॉर्चुनिटी टू करेक्ट द फॉर्म, he unilaterally rejected all the members filed by the independent candidate as a independent candidate. That is bogus, that is untenable, that is cruelty against the कॉन्स्टिट्यूशन। ये भारत के संविधान के प्रति पूरी निर्दयता है, कठोरता है। ये इससे ये लगता है कि ये जो रिटर्निंग ऑफिसर है, रिटर्निंग ऑफिसर वाज गाइडेड बाय द स्पेशल पॉलिटिकल पार्टीज, नॉट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से अगर वो गाइड होता है तो आर्टिकल 36 का पूरी तरह अनुपालन करता है। जैसा कि रिजेक्शन में वो दे रहे हैं कि नाम निर्देशन पत्र लेते समय अभ्यर्थी के नामांकन प्रपत्रों की सरसरी जांच की गई और उसे चेक लिस्ट जिसके माध्यम से फॉर्म में विद्यमान कमियों को इंगित किया गया तथा उन्हें सही करने की समय सीमा भी दर्शाई गई। टोटली झूठ है, बिल्कुल झूठ है। इसका जो अगर चूंकि जब नॉमिनेशन होता है सीसीटीवी कैमरे में उनको रिकॉर्ड करना होता है, अगर सीसीटीवी कैमरे के फुटेज देख लिया जाए तो ये आदमी झूठा पाया जाएगा। इसलिए हम चाहेंगे कि यहाँ से निरस्त किया जाए और फिर से प्रक्रिया वो पूरी की जाए, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हो पाए, इस तरह की प्रक्रिया की जानी चाहिए। अदरवाइज लोकतंत्र की इतनी निर्मम हत्या बर्दाश्त नहीं। क्या आप लोग ने लिखत में इसकी कुछ शिकायत वगैरह दर्ज करवाई है? ये पत्र अभी हमें मिला है, जबकि धूर्तता ये की गई है, वर्ड में यूज कर रहा हूँ, धूर्तता ये की गई है 4/5/24 का डेट डाला गया, जबकि अभी हमें दिया गया है। और जब भी कोई पत्र हमें मिलता है तो 24 घंटे का हमारे पास समय होता है। ऐसी स्थिति में जब अनअवॉइडेबल सिचुएशन हो, तब भी 24 घंटे के अंदर हमें लिखा पढ़ी करनी होती है। अभी हमारे पास समय है, हम लिखा पढ़ी करेंगे। आप पत्रकार बंधुओं की भी जिम्मेदारी है। लोकतंत्र के चौथे आप स्तंभ है और चौथा स्तंभ पूरी तरह से मजबूती के साथ किसी भी बात को पहुंचा सकता है। किस तरह से नियम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है वो पहुंचा सकता है। इसलिए हमें लगा कि नैतिक जिम्मेदारी बनी कि सबसे पहले लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को सूचित किया जाए, इसके बाद लिखा पढ़ी हम लोग करेंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, क्या कुछ इसके खास उद्देश्य है प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए, पहली बात तो यह है कि भारत के अंदर, हिंदुस्तान में हम लोगों को चुनाव लड़ने का हर व्यक्ति को हक है पूरा, और हर एक को हक लेने का हक है। मगर इस बार पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि चुनाव आयोग में मनमानी तरीके से पूरे भारत में जो है काम किया जा रहा है। खास तौर से जो आजाद उम्मीदवार हैं उनके पर्चे जो निरस्त किए जा रहे हैं, छोटी सी गलती पर भी। होता यही था कि हमेशा के एक दिन का टाइम मिलता था, अगर कोई मिस्टेक होती भी थी किसी के भी पर्चे में, उसको वक्त मिलता था कि वो अपना पर्चा सही कर ले। और पहली मरतबा ऐसा हुआ कि 3 मई तक की जो है पर्चे दाखिल किए और 4 तारीख को जो है उन्होंने जो है सबको बुला के सबके पर्चे से निरस्त कर दिए। ये पहली बार ऐसा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये हमें जो हक दिया था भारत के अंदर आज़ादी का, वो आज़ादी छीनी जा रही है और चंद लोगों के जो है पर्चे निरस्त नहीं हुए, बाकी सबके पर्चे जो है निरस्त कर दिए गए लखनऊ में। तो इसलिए हम लोग जिन लोगों के पर्चे निरस्त किए गए हैं, न कोई गलती थी और न कोई मिस्टेक थी। खास तौर से चुनाव आयोग ने और जिला अधिकारी ने ये काम किया है, इसलिए उनको डर था, क्योंकि शिया कम्युनिटी के वोट जो हैं बीजेपी को मिलते हैं। 6-7 लाख शिया आबादी है लखनऊ के अंदर, ये वोट तो उनको मिलते ही हैं। तो उन्होंने सोचा कि इनका ही पर्चा रद्द कर दो, ताकि ऐसा हो नहीं पाएगा। हम ही चाह रहे थे, क्योंकि जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है
इंडिया अलायंस से, वो कैंडिडेट मजबूत नहीं है। जो भी खड़ा हुआ है रविदास जो है मजबूत आदमी नहीं है, तो ऐसे भी और जो है बर्बाद हो जाता। तो ऐसे कैंडिडेट को चाहते थे कि जो कैंडिडेट जो है कम से कम लखनऊ के लिए कुछ कर सके। अभी तक जो भी आया है कुछ दिखाई नहीं पड़ा काम करते हुए। बस ये बात थी, और हम लोग जो है इसकी मजम्मत करते हैं, और चुनाव आयोग तक शिकायत भी की जाएगी कि ये चुनाव आयोग ने जो अच्छा काम नहीं किया है कि जो पर्चे निरस्त किए गए हैं। पर्चा निरस्त होने के बाद क्या कुछ आप लोग किस पार्टी को सपोर्ट देंगे आगे चल के, कुछ ऐसा भी कुछ बैठकें हुई है क्या? देखिए, जहां तक के सपोर्ट की बात है, हमें ये देखना होता है कि सबसे अच्छा कैंडिडेट कौन है। ये तो बिल्कुल सही है कि कैंडिडेट जो है राजनाथ सिंह से अच्छा कोई लखनऊ में नहीं, ये तो अलग बात है। मगर ये जो चुनाव आयोग ने पर्चे निरस्त किए, ये गलत काम किया है। अच्छे आदमी को मिलना चाहिए, जो भी अच्छा आदमी हो जो हमारे लखनऊ के लिए अच्छी तरीके से काम कर सके, लखनऊ के लिए मतलब है कि सोच सके। 10 साल में हमने देखा कि कोई काम दिखाई नहीं पड़ा है। मगर देखिए, वो तरीके से होना चाहिए। ये थोड़ी ना कि आप किसी परसेंट नर्स कर दें कि वोट ना कट जाए, वोट ना मिलने पर, ये कोई मतलब नहीं होता इसका। मतलब इसके अंदर चुनाव आयोग की जो है वो साजिश थी कि जब पर्चे नाराज हो जाएंगे तो खुद ब खुद एक पार्टी को वोट पड़ जाएगा। ये हुआ है मामला।